आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 31 का अध्ययन करेंगे। पलिश्ती तो इस्राएलियों से लड़े और इस्राएली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातन, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे झा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्ठा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यूँ शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यह देखकर कि इस्राएली पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई के दूसरी ओर वाले और यरदन के पार रहने वाले इस्राएली मनुष्य भी अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। तब उन्होंने उसके हथियार तो आश्तोरेत नामक देवियों के मंदिर में रखे और उसके शव को बेतशान की शहरपनाह में छड़ दिया। जब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव बेतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दिए। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के जाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। इस अध्याय में हमने देखा कि शाऊल ने अपनी तलवार ली और उस पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तलवार खुद की रक्षा करने और दुश्मन से लड़ने के लिए दिया गया एक हथियार है। इसे राजा के अधिकार का प्रतीक भी माना जाता है, परंतु यहाँ शाऊल अपनी तलवार से, जिसका प्रयोग शत्रु से लड़ने के लिए किया जाना था, वो खुद ही उस पर गिर पड़ा और उसने अपनी खुद की जान ले ली। आज हमें अपने शत्रु शैतान और उसकी लड़ाई को तलवार से जीतना है, जो कि हमारे हाथों में दिया गया है। वो है परमेश्वर के वचन। केवल परमेश्वर के वचन ही हमें न्यायोचित ठहराएंगे और हमारी आत्माओं को बिना मरे सुरक्षित रखेंगे। शाऊल ने दाऊद को मार डालने के लिए उस पर 2 बार भाला चलाया और उसने गोलियत को मारकर पलिश्तियों से बचाया। इतना ही नहीं, क्योंकि योनातन दाऊद से प्रेम करता था, इसलिए शाऊल ने योनातन पर अपना भाला भी फेंका। कारण यह था कि यह गाना सुनने के बाद कि शाऊल ने 1000 को मार डाला और दाऊद ने 10,000 को। शाऊल को ईर्ष्या हुई और बहुत ही गुस्सा आया, इसलिए वह दाऊद को मार डालना चाहता था। इसलिए पवित्र आत्मा ने अभिषिक्त शाऊल को छोड़ दिया। इसके बजाय प्रभु यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उस पर जोर से आई। चलिए हम प्रार्थना करें कि खुद यहोवा परमेश्वर हम में से प्रत्येक को यह एहसास करने में मदद करे कि हमें कितना पवित्र और विनम्र जीवन जीना चाहिए और सावधानी पूर्वक जीवन जिए, ताकि हथियारों से दुश्मन को हरा सके और नष्ट कर सके, जो कि यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया है। एक और चीज़ हमने इस अध्याय में देखी, लिखा है, तब उन्होंने उसके हथियार तो आश्तोरेत नामक देवियों के मंदिर में रखे और उसके शव को बेतशान की शहरपनाह में छड़ दिया। मतलब उसके शरीर को बेतशान के बागे में किलों से ठोंक दिया। शाऊल सभी पापियों की तरह मर गया। उसे शर्म से दीवार पर लटका दिया गया। परमेश्वर के बिना मृत्यु वास्तव में हमारे जीवन का दुखद अंत है। फिर भी शाऊल की मृत्यु के काले बादल में आशा की हल्की सी झलक है। शाऊल की मृत्यु के साथ एक और राजा का उदय हुआ, जिसे इस भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा था, जबकि शाऊल पतन के कगार पर था। परमेश्वर चुपचाप दाऊद नाम के एक व्यक्ति को तैयार कर रहे थे
और इस्राएल की अत्यधिक शर्मिंदगी के कठिन क्षण के बाद राष्ट्र को मुक्ति दिलाने वाले थे। दाऊद का सिंहासनारूढ़ होना हमें सिखाता है कि अगला राजा, परमेश्वर का अंतिम राजा, सिंहासन कैसे ग्रहण करेगा। जिस प्रकार इस्राएल में मुक्ति केवल शाऊल की मृत्यु के माध्यम से आ सकती थी, उसी प्रकार शाश्वत मुक्ति, हमारा उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से ही मानव जाति के लिए आ सकता है। यीशु को शाऊल की तरह मार डाला गया ताकि वह दाऊद राजा की तरह शासन कर सके। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।